नमस्कार साथियों, जीएस अफेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित कुमार और ये हमारा पॉलिटी का पहला चैप्टर होगा जो ये एक सीरीज चलाई जाएगी जिसमें एमसीक्यू के द्वारा आपको पॉलिटी को पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। आप इस लेक्चर को पूरा देखें और अपना रिव्यू ज़रूर दें। तो हम जो पहला चैप्टर है हमारा वो है भारत का संवैधानिक विकास, और इसके तहत हम भारत के जो संविधान का क्रमिक विकास हुआ, कैसे संविधान बना, इसको देखेंगे। और ये सब हम देखेंगे एमसीक्यू के थ्रू। लेकिन एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं दे दूँ, इसके बारे में ब्रीफिंग कर दूँ कि जो संवैधानिक विकास का क्रम है वो 2 चरणों में पूरा होता है। एक कंपनी के शासन के तहत और दूसरा क्राउन के शासन के तहत। कंपनी के शासन के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट इसके तहत आएगा। यानी कंपनी का शासन हमारा होगा 1773 से 1858 तक। 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, जिसके तहत कंपनी से शासन लेके ब्रिटिश को, क्राउन को दे दिया जाता है। और 1858 से 1947 माउंटबेटन योजना तक हम ताज के अधीन शासन देखेंगे। तो ये संवैधानिक विकास का ये 2 भागों में हम 2 वीडियो में देखेंगे। हमारा जो पहला वीडियो है वो कंपनी के अधीन शासन देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 के चार्टर के तहत किया गया था। और ये जो प्रारंभ में सिर्फ 15 वर्षों का अधिकार प्राप्त हुआ था, जो आगे चलकर आपको 20-20 वर्षों का आगे बढ़ाया जाएगा। 1600 के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, प्लासी और बक्सर का युद्ध। उसके बाद कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की ब्रिटिश सरकार कोशिश करती है। तो इसी के तहत एक और सवाल देखते हैं, किस अधिनियम के तहत कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो ये जो बी ऑप्शन है उसको आप थोड़ा सुधार कीजिएगा। ये 1700 लिखा गया है, जो मिस राइटिंग है, इसको आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना लेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही एक बंगाल का गवर्नर जनरल पद सृजित होगा, जिसके अधीन बंगाल के अधीन आप इस गवर्नर जनरल के अधीन आपको बॉम्बे और मद्रास के भी गवर्नर जनरल को कर दिया जाएगा। और इसके तहत एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी, जो 1774 में। एक्ट आपका 1773 है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी कलकत्ता में, जिसमें 4 न्यायाधीश होंगे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश में आप नाम याद रखेंगे, जो इसके मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए वो थे सर एलिजा इम्पे, इनका नाम याद रखिएगा। और बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे वो होंगे वारेन हेस्टिंग। अगला सवाल, कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार की पहली बार नियंत्रण कब स्थापित हुई। तो आप ऑप्शन देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यहाँ 1981 लिखा गया है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, इसमें जो 1773 की कमियों को पूरा करने के लिए लाया गया था। लेकिन इस सवाल का आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही पहली बार कंपनी पर नियंत्रण, और ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था उस समय के तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट्स द्वारा लाया गया था, इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया। और इस एक्ट का ही शीर्षक ही था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। जो भी ब्रिटिशर जहाँ भी थे उनको ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के तहत 1784 के एक्ट के कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुई वो थी दोहरी शासन व्यवस्था। इसके तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया और दोनों पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग बोर्ड का गठन हुआ, जो कंपनी के राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार, नियंत्रक और बोर्ड
के तहत नियंत्रण रखा गया, वहीं वाणिज्यिक कार्यों को निदेशक मंडल द्वारा देखा जाता था। कंपनी का प्रतिनिधित्व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी नियंत्रक बोर्ड नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल और क्राउन का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक बोर्ड के तहत किया गया था। इस प्रकार एक दोहरी नियंत्रक प्रणाली की स्थापित की गई। उसके बाद अगला सवाल है कि नियंत्रक मंडल, जो आप देखे होंगे कि दो भागों में बटा, एक नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यही था जो नियंत्रक बोर्ड थे, ये लंदन में हुआ करते थे। इन लोगों के सदस्यों के, जिनमें प्रारंभ में 6 सदस्य करते थे, उन्हीं की बात कर रहा है कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1793 के एक्ट के तहत। वो रहते इंग्लैंड में थे, लेकिन जो भी उनका वेतन भत्ता होता था वो भारतीय राजस्व से दिया गया था। वो चार्टर था 1793 के चार्टर के तहत। अगला सवाल है, किस चार्टर के द्वारा भारतीयों के शिक्षा के व्यय के लिए 1 लाख रुपए की राशि नियत की गई। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 1813 का चार्टर। और 1813 के चार्टर में हम 2-3 फैक्ट याद करेंगे जो घुमा के आपको प्रश्न पूछेगा। ये जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखें। अधिकार खत्म कर दिए गए, यानी अब अन्य कंपनियां लाइसेंस लेकर भारत में आ सकती थी और भारत में व्यापार कर सकती थी। लेकिन जो अभी आने वाली कंपनियां थी, इनको चीन और चाय के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं मिला था। अभी भी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कार्य करती थी। ब्रिटिश जनों के लिए व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया, आपको बता चुके हैं। 1 लाख भारतीयों के शिक्षा पर व्यय के लिए राशि घोषित की गई। प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये खर्च किया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है ईसाई मशीनरियों के लिए रास्ते खोले गए, वो भारत में आकर प्रचार प्रसार कर सकते थे। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 1833 का चैप्टर। हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया, 1813 का चार्टर देख लिया, ये 1833 का चार्टर होगा। इसमें भी 2-3 बातें होगी जिसको हम याद रखेंगे। वो कौन सी बातें हैं? इसमें क्या होता है, बंगाल के, कल के जगह बंगाल है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। और इसके तहत जो प्रथम गवर्नर जनरल हुए वो कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 3 सदस्य थे, एक चौथा सदस्य जोड़ा गया जो विधि सदस्य के रूप में, और जो विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए वो थे लॉर्ड मैकाले। और ये जो विधि सदस्य होते थे प्रारंभ में इनकी सिर्फ वो काउंसिल में भाग लेते थे, मत देने का अधिकार इनको नहीं मिला था। और कंपनी के सारे जितने भी एक अधिकार थे पहले ही ख़त्म हो गए थे। चीन 1813 में चीन और चाय के साथ थे, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अब कंपनी सिर्फ प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को देखती थी। दास, इसी अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। दास प्रथा को जो गैरकानूनी घोषित किया वो नियम 5 के तहत इस पर रोक लगा दी गई। और आपको इस ताज के अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आपको इतने ही संवैधानिक विकास देखने को मिलेंगे। और इसके बाद लास्ट जो चार्टर आता है वो होता है 1853 का चार्टर। उसमें आपको कुछ नहीं, बस याद रखना है कि कंपनी द्वारा जारी अंतिम चार्टर तो 1853 का चार्टर। उसके बाद 1857 का विद्रोह होता है जिसके चलते भारत शासन अधिनियम
भारत सरकार अधिनियम 1858 आती है, उसको अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। आप ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।